हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहां पर हम MPPSC 2026 के लिए 3000 MCQ MP GK के कर रहे हैं। रोज लेक्चर आता है 10 मिनट का, जिससे आपका MP का रिवीजन इजीली हो सकता है। तो अगर आपको ये सीरीज फॉलो करनी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रोज़ 10 मिनट्स का लेक्चर आता है, जिसमें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हो या फिर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 505 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, तो प्लेलिस्ट में आपको दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। 506 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पहली सफेद बाघ सफारी है। तो एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा हुआ है, तो कौन सा अभ्यारण्य है? गांधी सागर अभ्यारण्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के लगभग 25% जो है टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का 25% जो टाइगर है वो MP में पाए जाते हैं। फिर बागदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1958 में से राष्ट्रीय पार्क के तौर पर स्थापित किया गया था, जो शिवपुरी में अभ्यारण्य है उसको। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पालपुर कूनो जब हम सुनते हैं तो वो शिवपुर में है। पालपुर जो है वो शहर का नाम है। पालपुर कूनो अभ्यारण्य बोला जाता है, वो शिवपुर में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो इंदौर रीजनल पार्क के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर रीजनल पार्क से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWW ने WWW कब शुरू हुआ या कब शुरुआत हुई उसकी? तो 1973 में। अब WWW क्या है ये देखते हैं। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया के द्वारा इकट्ठा किया गया फंड है। किस लिए? ताकि नेचर को डेवलप किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 514वां क्वेश्चन है। खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो कौन सा है? खजुराहो हम जानते ही हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खजुराहो टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके आसपास कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो पन्ना वन्य जीव अभ्यारण्य खजुराहो के पास ही है। फिर इसके बाद काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण माना जाता है? तो सतपुड़ा अभ्यारण्य का जो है काला हिरण विशेष आकर्षण माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन किस नाम से भी जाना जाता है? तो गौर के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन बाइसन जानवर है, उसको गौर के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया, वो कौन सा पार्क है? तो पेंच जो है उसको 1983 में बाघ आरक्षित घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़। हमने ऑलरेडी देखा, बांधवगढ़ उमरिया में है,
तो हमने ऑलरेडी देखा था कि पहले कान्हा किसली जो मंडला में है वो था, फिर उसके बाद बांधवगढ़ हो जाता है। बांधवगढ़ में ऑलमोस्ट 135 टाइगर्स हैं अभी फिलहाल की कंडीशन में 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है? तो 7 टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना चल रही हैं, 7 राष्ट्रीय उद्यान से जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो होशंगाबाद में स्थित है। तो याद रखिए कि ऑलरेडी मैंने ये जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य पे डिपेंडेंट है। तो मैं एमपी के सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस ला रही हूँ, तो आप सारे टॉपिक्स पहले पढ़ के और फिर उनका रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इजीली अपनी एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और एमपी जीके के हैंड रिटन नोट्स के भी वीडियो अपलोड होना चालू हो गए हैं, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वैसे ही हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस भी आना चालू हो गए, तो आप अगर हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहते हैं, मैंने कोशिश करी कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँ और आप उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से आप खुद के हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हैं। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना पसंद है तो आप वहाँ जाकर वीडियोस देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, हाँ ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो घड़ी गांव जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में मतलब किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? तो चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है क्या? डॉल्फिन। फिर घड़ियाल का प्रजनन स्थल है, तो सोन अभ्यारण्य जो है वो घड़ियाल का प्रजनन स्थल है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट एमपी में नहीं है। इसके बाद कान्हा है, माधव है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारस सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो करेरा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए फेमस है? भारतीय सारस या सोन चिड़िया के लिए फेमस है? कौन सा? करेरा पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे लौकिक रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है, तो पन्ना रिजर्व जो है वो बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। फिर आता है पैराडाइज फ्लाई कैचर। यह एक बहुत ही आम पक्षी है शिवपुरी अभ्यारण्य की। क्या? पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है शिवपुरी अभ्यारण्य में बहुत इजीली मिलते हैं, ये जो पक्षी होते हैं ये। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। करेवा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कौन सा है? अगर आप करेवा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो ग्वालियर सबसे पास का हवाई अड्डा माना जाएगा। अगर हम करेरा अभ्यारण्य जाना चाहते हैं तो क्योंकि करेरा अभ्यारण्य जो है वो शिवपुरी में, और शिवपुरी से सबसे ज़्यादा पास क्या पड़ता है? ग्वालियर हवाई अड्डा पास पड़ता है। अगर आप खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा, तो कहाँ जाना आसान होगा? केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाना आसान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन
स्थल जो कि खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है, और केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि छतरपुर व पन्ना जिले में स्थित है। मतलब छतरपुर और पन्ना के बीच में केन अभ्यारण्य आता है। तो अगर आप खजुराहो जाते हैं तो आप इजीली केन घड़ियाल अभ्यारण्य घूम सकते हैं। तो यहीं तक हमारे जो 10 मिनट्स का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के। हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के देखते रहते हैं। एमपी के जो एमपी जीके से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो हर टॉपिक से मैं उठा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।